ओके, आज का टॉपिक है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री में एक चीज़ यह ध्यान रखना है कि जब किसी एनिमल की बॉडी को दो या दो से ज़्यादा आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड किया जा सके तो उसकी बॉडी को बोला जाता है सिमेट्रिकल बॉडी। और अगर दो या दो से ज़्यादा आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड नहीं किया जा सके तो उस बॉडी को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बॉडी। ठीक है, अब जैसे हम अगर समझें कि ये कोई एनिमल बॉडी है, ये कोई एनिमल बॉडी है। अब इस एनिमल बॉडी को क्या किए कि इस प्लेन से डिवाइड कर दिए। इस प्लेन से डिवाइड करने के बाद से हमें दो पार्ट मिल गए। एक पार्ट ये मान लो मिल गया, एक पार्ट ये मान लो मिल गया। अब ये दोनों पार्ट अगर सिमिलर हैं तो फिर हम इस एनिमल बॉडी को बोलेंगे ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो किसी एक प्लेन से या एक से ज़्यादा प्लेन से अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो सिमिलर हाफ में अगर या मिरर इमेज जैसा एक स्ट्रक्चर बना पाए, ठीक है, तो ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल बॉडी। और अगर नहीं बना पाए तो हम बोल देंगे कि ये अनसिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि सिमेट्री के बेसिस पे कौन कौन से एनिमल्स हैं। जैसे मान लो कि हम टाइप्स में देखेंगे तो एक टाइप होता है एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल एनिमल्स। अब ये एसिमेट्रिकल में होगा क्या कि हम किसी भी प्लेन से अगर डिवाइड कर रहे हैं बॉडी को तो वो दो सिमिलर हाफ में डिवाइड ना हो पाए। जैसे सपोज़ करो कि ये कोई एक एनिमल बॉडी है। ठीक है, ये कोई एक एनिमल बॉडी है। देख करके सबको पता ही चल गया होगा क्या है, ये अमीबा है मान लो। ठीक है, तो अब हम इसको किसी भी प्लेन से अगर काट रहे हैं, जैसे मान लें कि इस प्लेन से हम काट दिए, ठीक है, तो भी ये दोनों मिरर इमेज, ये दोनों पोर्शन मिरर इमेज नहीं बन पा रहा है। ठीक है, इसको हम कहीं और से काट दें, ठीक है, तो भी ये मिरर इमेज आपस में नहीं बना पा रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर किसी एनिमल की बॉडी को हम किसी भी प्लेन से डिवाइड करें और वो मिरर इमेज या आइडेंटिकल नहीं बन पा रहे हैं दोनों पार्ट, तो ऐसे एनिमल बॉडी को हम बोल देते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल बॉडी। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल का जैसे हम डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड into two equal halves in any plane। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स एसिमेट्रिकल एनिमल्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, एक दो एक्सेप्शंस को छोड़ करके, जैसे ल्यूकोसोलेनिया, स्पॉन्जिला नहीं, साइकॉन, ठीक है, इनको छोड़ करके बाकी सारे स्पॉन्जेस जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। स्नेल्स में देख लेंगे, स्नेल्स में डिस्टॉर्टेड सिमेट्री होती है, रोटेट हो गया होता है पूरा बॉडी, तो उसमें सिमेट्री मिलेगी ही नहीं। अमीबा की ही बात कर लें, ठीक है, तो ये सब एनिमल्स जो हैं ये एसिमेट्रिकल एनिमल्स हो गए। अब दूसरा देखते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री
स्फेरिकल सिमेट्री में अगर एनिमल की बॉडी स्फेरिकल है और उसमें कोई डिस्टिंग्विश्ड साइट नहीं है, मतलब कि एंटीरियर पोस्टीरियर एंड्स डिफाइंड नहीं है, तो ऐसी बॉडी को हम किसी भी प्लेन से अगर डिवाइड करेंगे तो दो सिमिलर हाफ में वो डिवाइड हो जाएगी। जैसे सपोज़ करें कि ये कोई स्फेरिकल बॉडी वाला एनिमल है, ठीक है। कोई एक ऐसा एनिमल है जिसकी पूरी बॉडी स्फेरिकल है, इसमें कोई डिस्टिंग्विजेबल साइड्स नहीं है, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड्स नहीं है, और ये मान लेते हैं इसका सेंटर हो, ठीक है। अब हम क्या करें कि कोई भी प्लेन जो सेंटर से हो के गुजरेगी, कोई भी प्लेन जो सेंटर से हो करके गुजर रही है, वो इस एनिमल बॉडी को दो सिमिलर हाफ में डिवाइड कर दे रही है, ठीक है। एक ये सिमिलर हाफ, एक ये सिमिलर हाफ। अगर हम इधर से भी ये प्लेन गुजरेगा तो भी क्या करेगा, इसको दो सिमिलर हाफ में डिवाइड कर देगा, ठीक है। एक सिमिलर हाफ, दो सिमिलर हाफ। ये बात समझ में आ रही है। किसी भी प्लेन से अगर गुजर रहा है तो इसको दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर दे रहा है, जैसे ये सिमिलर हाफ, ये सिमिलर हाफ, ठीक है। तो अगर डिस्टिंग्विजिबल साइड्स नहीं है और बॉडी स्फेरिकल है, ठीक है, तो जितना भी प्लेन से हम डिवाइड करेंगे वो सारी प्लेन्स अगर सेंटर से होके गुजर रही हों तो उसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देंगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि द बॉडी of animal is divided into similar halves by any plane passing through center। ठीक है। ये भी हम बोल सकते हैं दे आर स्फेरिकल in shape without distinguishable sides, without distinguishable sides, ठीक है। तो ये हो गया स्फेरिकल सिमेट्री। अब इसके एग्जाम्पल्स बहुत कम हैं नेचर में। एक एग्जाम्पल इसका हो सकता है वॉल्वॉक्स, ये एल्गा है, ठीक है। ये बेसिकली वॉल्वॉक्स जो होता है वो एल्गी की कॉलोनी होती है, स्फेरिकल कॉलोनी होती है, जिसको किसी भी प्लेन से डिवाइड करते हैं तो वो सिमिलर हाफ में डिवाइड हो जाता है। एक दो प्रोटोजोआ का भी एग्जाम्पल है, जैसे हेलियोजोआ, ठीक है, ये प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो ये हो गया स्फेरिकल सिमेट्री। अब इसके बाद से आता है रेडियल सिमेट्री। इसके बाद तीसरा है रेडियल सिमेट्री। अब
रेडियल सिमेट्री में क्या होगा कि यहाँ पे बॉडी सिमिलर हाफ में डिवाइड हो जाता है बाय मोर देन वन प्लेन पासिंग थ्रू द मेन एक्सिस। अब हम ये कह रहे हैं कि मेन एक्सिस से पास होते हुए जब दो सिमिलर हाफ में डिवाइड कर देगा तो उसको हम बोल देंगे रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो हम ये बोल दें कि व्हेन, या ऐसे बोले बॉडी ऑफ एनिमल is divided into similar halves by more than one plane passing through the main axis। मेन एक्सिस कह देने का मतलब जो बॉडी का एक्सिस होगा। मेन एक्सिस कह देने का मतलब जैसे ये कोई बॉडी है तो बॉडी का एक्सिस ये हुआ। ठीक है, ये कोई बॉडी है तो बॉडी का एक्सिस। ठीक है, अब इसमें जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लें किसी सिलेंट्रेट का। ये जैसे मान लेते हैं कि ये कोई हाइड्रा है, हाइड्रा का हाइपोस्टोम का रीजन और ये इसके टेंटिकल्स। ठीक है, ये हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं। तो कहने का ये मतलब है कि अगर बॉडी को, ये बॉडी का मेन एक्सिस हुआ, तो अगर बॉडी के मेन एक्सिस से पास होता हुआ कोई भी प्लेन इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे। ठीक है, सेंटर से गुजरेगा, मेन एक्सिस से होते हुए सेंटर से गुजर रहा है। ठीक है, तो वो दो बराबर भागों में आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर दे तो इसी को हम बोल दिए रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एग्जांपल्स में एक दो स्पॉन्जेस का एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सम स्पॉन्ज, जैसे साइकॉन है। ठीक है, जितने भी सिलेंट्रेट्स हैं वो सारे सिलेंट्रेट्स का मतलब जैसे हाइड्रा है, जेलीफिश है, सी एनीमोन्स हैं। ठीक है, जो भी टीनोफोर्स हैं, टीनोफोर्स, ठीक है, उसके बाद से जो इकाइनोडर्मेटा हैं, ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल हो गए रेडियल सिमेट्री के। अब देखते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। जो थर्ड वन है वो है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में होगा क्या कि जो बॉडी है एनिमल की वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी किसी एक सिंगल प्लेन से बस। ठीक है, मोर देन वन प्लेन इसको डिवाइड नहीं कर सकती है। अगर मोर देन वन प्लेन से मोर देन वन टाइप ऑफ सिमिलर हाफ्स बन जाए,
तो वो बाइलेटरल नहीं होकर के रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे ये सपोज़ करें कि बाइलेटरल सिमेट्री में अगर हम एक एग्ज़ाम्पल बना के देखें तो जैसे ये मान लें कि ये एनिमल की बॉडी है। अब इस एनिमल की बॉडी में ये कोई लैटरल अपेंडेज है, ठीक है, ये कोई दूसरा लैटरल अपेंडेज है। इधर भी जैसे ये लैटरल अपेंडेजेस हैं वैसे ही दोनों लैटरल साइड में लैटरल अपेंडेजेस हैं। अब होगा क्या कि ये सपोज कर लेते हैं, तो इस एनिमल के बॉडी में जो ये लैटरल अपेंडेजेस हैं, इनके वजह से अगर ये इस प्लेन से हम इसको डिवाइड करते हैं तो दो सिमिलर हाफ में ये डिवाइड हो जाएगा। एक सिमिलर हाफ कुछ ऐसा बन जाए, ये सपोज करो एक सिमिलर हाफ ऐसा होगा, दूसरा सिमिलर हाफ ये बन जाए। ठीक है, तो एक चीज़ ये ध्यान में रखना, बाइलेटरल सिमेट्री तब कहलाएगी जब सिर्फ एक सिंगल प्लेन इसको डिवाइड कर पाए। जैसे सपोज़ करो कि हम किसी और एंगल से इसको डिवाइड करना चाहें, ठीक है, टॉप टू बॉटम किसी और एंगल से अगर इस बॉडी को डिवाइड करना चाहेंगे, या कहीं हम इधर से डिवाइड करना चाहेंगे आधा आधा करके, कहीं से भी हम अगर इसको काटना चाहेंगे तो ये सिमिलर हाफ में डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो लैटरल साइड के अपेंडेजेस हैं वो पेयर्ड हैं और दोनों लैटरल साइड्स में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इस तरह की सिमेट्री को हम बोल देते हैं बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसका डेफिनेशन होगा वो हम बोल सकते हैं बॉडी इज डिवाइडेड into two equal halves by a single plane only। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं बिकॉज द इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स आर पेयर्ड and occurs on two sides of central axis। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों के एग्जाम्पल मिल जाते हैं बाइलैटरल सिमेट्री में। ठीक है, जैसे एनिलिडा, जैसे आर्थ्रोपोडा, जैसे प्लैटीहेलमिन्थिस, जैसे बाइलैटरल सिमेट्री में एस्केहेलमिन्थिस,
जैसे स्टारफिश का लार्वा, याद रखना कि स्टारफिश जो होती है वो रेडियल सिमेट्री बियर करती है, पेंटामेरस रेडियल उसकी सिमेट्री होती है, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है तो रेडियल सिमेट्री, ठीक है। लेकिन जो लार्वा होता है इनका वो जब फ्री स्विमिंग स्टेज में होता है तो बाइलेटरल सिमेट्री बियर करता है, ठीक है। उसके बाद से हम बात कर सकते हैं हेमिकॉर्डेट्स की। ठीक है, और वर्टिब्रेट जितने भी हैं हम बोल दें ऑल वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो ये हो गया सिमेट्री। बेसिकली हमने पढ़ा है 3 तरह की सिमेट्री, चार तरह की सिमेट्री। एसिमेट्रिकल, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, स्नेल और अमीबा का किए। दूसरा किए स्फेरिकल सिमेट्री, जिसका एग्जाम्पल हमने वॉलवॉक्स का लिया था और हेलियोजोआ एक प्रोटोजोन को लिया था। उसके बाद से आता है रेडियल सिमेट्री, जिसमें कुछ स्पॉन्जेस थे, उसके बाद सिलेंट्रेट, टीनोफोर और इकाइनोडर्मेट, ठीक है। और लास्ट में आता है बाइलैटरल सिमेट्री, जिसके अंदर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, प्लाटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस और लार्वा ऑफ स्टारफिश, हेमिकॉर्डेटा और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे, ठीक है। इवन कॉर्डेट के हाँ हम बोल सकते हैं कि कॉर्डेट के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे बाइलेटरल सिमेट्री बिहेव करते हैं, ठीक है। अब इसी बाइलेटरल सिमेट्री का एक टाइप भी है डोर्सी वेंट्रल सिमेट्री। जैसे लीफ होता है जब 2 लैटरल साइड डोर्सल और वेंट्रल पार्ट में डिवाइडेड हों, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं व्हेन 2 lateral sides are basically dorsal and ventral, then condition is डॉर्सी वेंट्रल। जैसे लीफ है, ठीक है, तो लीफ में देखते हैं कि डॉर्सी वेंट्रल सिमेट्री प्रेजेंट है। तो डॉर्सी वेंट्रल सिमेट्री भी एक तरह का बाइलेटरल सिमेट्री है, जहाँ पे एक ही प्लेन उसको 2 सिमिलर हाफ में डिवाइड करेगा और जो सिमिलर हाफ लैटरल साइड ना करके डॉर्सल वेंट्रल साइड कहलाए, ठीक है। जैसे हमारा पाम है, पाम को 2 भाग में जो डिवाइड किया गया है वो अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट, ठीक है। तो ये हुआ सिमेट्री। आगे की अगली चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।